नमस्कार दोस्तों, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। केमिकल इंजीनियर चैनल यूट्यूब पे है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ की रिएक्शंस होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है, तो उसमें आप देख लेते हैं। फर्स्ट होती है सिंथेसिस रिएक्शन। क्या होती है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे। थर्ड होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसी के साथ होती है फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ जो रिएक्शन होती है वो होती है कंबशन रिएक्शन। ये सब जो पांचों रिएक्शन है ये क्लास 10th के कोर्स में पहले से अवेलेबल है। ओके, सो हम क्लास 10th का टाइप्स ऑफ रिएक्शन नाम का जो चैप्टर है उसी को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो आपको पता कैसे रहेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो स्टार्टिंग द वीडियो। फर्स्ट है सिंथेसिस रिएक्शन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन फॉर न्यू मटेरियल। सिंथेसिस के दो मीनिंग है, एक होता है प्रिपरेशन और दूसरा होता है फॉर्मेशन। ये इंग्लिश मीनिंग्स है, लेकिन इन केमिस्ट्री सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग और फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। सो उसके एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिला दें एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तब हमको मिलता है CO2। तो दो अलग अलग कंपाउंड्स या दो अलग अलग एलिमेंट्स से एक न्यू कंपाउंड या एक न्यू मिक्सचर या कंपाउंड मिलता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। तो देखिए, आपको थोड़ा एनिमेशन के साथ बताना चाहूँगा। ये है कार्बन का एटम और ये है O2, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जब कार्बन होता है सॉलिड या फिर उस फॉर्म में और ऑक्सीजन होता है गैसियस फॉर्म में, तब इन दोनों को अगर मिक्स करते हैं एट कंडीशंस, तब हमको मिलता है ये एक नया कंपाउंड। इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको हम ऐसे करते हैं CO2। तो इसमें डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है और ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ कार्बन के अटैच हो जाता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो एक ये न्यू कंपाउंड बना। किससे बना? कार्बन और दो ऑक्सीजन से। तो ये जब न्यू कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। आई होप ये क्लियर होगा आपके दिमाग में। तो उसको जनरली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A+B गिव्स AB। ये जो न्यू कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग होगी, ऑक्सीजन की कुछ अलग होगी, और CO2 जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग ही होगी। सो दिस इज़ हाउ वी से दैट दिस इज़ अ सिंथेसिस रिएक्शन। कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं सिंथेसिस रिएक्शन के। देखिए, तो ये है विद एक्सपेरिमेंट। तो ये है आपके पास पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सॉलिड स्टेट में है और वो सॉलिड स्टेट में पोटेशियम को रखा है हमने, और ये उसका जो है वो लिक्विड स्टेट है। लेकिन ये जो पोटेशियम स्टोर कहाँ करते हैं हम? केरोसिन में। तो ये रहा पोटेशियम। पोटेशियम को हम क्लोरीन जो गैसियस फॉर्म में है उसके मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे रहते हैं। Cl2 फॉर्म में रहता है हमेशा क्लोरीन, और पोटेशियम हमेशा रहता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो रिएक्शन है K+Cl2, इससे अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, जैसे ये रहा पोटेशियम और ये रहा क्लोरीन, इन दो को हमने मिलाया, तो ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही विगरस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या हो जाता है? KCl, और वो रहता है सॉलिड फॉर्म में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है। इससे बनेगा KCl। KCl की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है क्योंकि ये एक सॉल्ट है, ये एक मेटल है और ये एक गैस है।
सो व्हेन मेटल एंड गैस कंबाइंस इट गिव्स अ सॉल्ट, और ये जो सॉल्ट है उसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टी रहती है। मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो यहाँ पे पोटेशियम ऐसे अरेंज्ड रहते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, और Cl2 के अलग अलग गैसेस मॉलिक्यूल्स डेंसली पैक नहीं होते हैं जैसे कि पोटेशियम के होते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम KCl बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर ये सब हम 11th और 12th में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो व्हेन पोटेशियम प्लस क्लोरीन मिक्स इट गिव्स KCl, दैट इज़ पोटेशियम क्लोराइड, और वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। और ये जो आपको लाइट दिख रही है, दिस शोज दैट द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस रिएक्शन इज़ नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा जो आपको करके कमेंट में करने हैं और आपको खुद भी सॉल्व करने हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एक मैं आपको सॉल्व करके जैसे दिखा देता हूँ। सो वी हैव सोडियम एंड क्लोरीन, व्हेन वी मिक्स सोडियम एंड क्लोरीन वी गेट NaCl, और इधर बैलेंसिंग के लिए इधर 2 लगा देते हैं, इधर 2 लगा देते हैं। सो इससे हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड। दिस इज़ अ सिंथेसिस रिएक्शन। अदर एग्जांपल्स जो है वो आपके लिए होमवर्क में हो गए। MgF2, इससे मैं बता देता हूँ MgF बनेगा। तो अब ये कैसे बनेगा, MgF2 बनेगा, डायरेक्ट रिएक्शन है सिंथेसिस की। बाकी सब रिएक्शन आप बैलेंस करने के लिए आप होमवर्क में ले सकते हैं। Al का चार्ज होता है +3, F का -1, तो और इधर F2 है तो क्या बन जाएगा AlF3। और अब बैलेंसिंग के लिए हम कुछ करेंगे तो इधर 2 लगा देते हैं, इधर भी 2 लगा देते हैं, ये हो गया 3 तो इधर लगा देते हैं 3, तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। सो ये सब आपको खुद करने हैं। ये रहे उसके आंसर्स। तो अगर आप एक बार खुद ट्राई करें वीडियो को पॉज करके पहले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये सब जो यूज़ करने थे वो ये 3, 2 ये सब यूज़ करके इधर बनाया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन इज़ ब्रेकिंग ऑफ अ बिग मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। डीकम्पोज, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा डीकम्पोज। डीकम्पोज मतलब डीकम्पोज होना मतलब ख़त्म होना। सो बायोलॉजी में आपने ऐसा पढ़ा होगा, लेकिन इन केमिस्ट्री डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ अ बिगर मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, और डीकम्पोजिशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल। सो वही एग्जांपल, सॉल्ट NaCl है, इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये किस में अलग होगा, Na+Cl-। ठीक है, ये हो गए चार्जेस अलग, तो ये होगा Cl और Na में अलग। और ये ऐसा आप अगर सोच रहे हो कि ये ऐसे ही हम लोग अलग कर सकते हैं देख के, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रोसेस होती है पूरी, वो प्रोसेस अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आपको अभी मैं समझा रहा हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो सॉल्ट जो है NaCl वो डीकम्पोज होगा Na और Cl में। ओके, जनरली NaCl जो या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, AB गिव्स A+B। तो आपने कुछ ऑब्ज़र्व किया होगा यहाँ पे कि AB जो है, और अगर ये रिएक्शन को अगर उल्टा लिख दें हम A+B गिव्स AB, तो ये बन जाती है हमारी अभी जो हमने पढ़ा आगे, क्या पढ़ा हमने, सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये हमारी जो अगर ये रिएक्शन को उल्टा कर दे तो वो बन जाती है हमारी सिंथेसिस रिएक्शन। सो वी कैन से दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो सिंथेसिस रिएक्शन का अपोजिट जो होता है, या फिर उल्टा कर दे तो उसको हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, और अगर उसको उल्टा कर दे तो उसको कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है HgO यानी कि मर्क्यूरी ऑक्साइड, Hg जिसमें अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है उनके एटम्स का। तो HgO जो है वो
सॉलिड फॉर्म में रहता है, और अगर हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो हमको अलग अलग दो फॉर्म मिल जाते हैं, जिसका हम कहते हैं मर्क्यूरी और ऑक्सीजन। तो अगर आप देखिए यहाँ पे हमने पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया, HgO लिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया और फिर उसको हीट किया। हीट करने पर ये देख सकते हैं आप ब्लैक कलर की कुछ लेयर फॉर्म होगी। वो लेयर जो है वो असली में एक कुछ नहीं है, बल्कि वो अलग करने के लिए लेयर है, जिससे मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में है वो सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। या इवेपोरेट कहना गलत बात है, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में जाके वो अलग हो जाएगा मर्क्यूरी से। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ मर्क्यूरिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो थर्ड जो रिएक्शन है वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट मीन्स अ मूवमेंट ऑफ वन बॉडी टू द डिफरेंट पोजीशन। ओके, ये पढ़ा होगा आपने फिज़िक्स में, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट मतलब सपोज़ यहाँ पे बॉल पड़ी है, दो बॉल पड़ी है। अब मैं किक करता हूँ इस बॉल को ताकि ये बॉल इस वाली बॉल की जगह आ जाए और ये बॉल मूव होके दूसरी जगह चली जाए। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो बॉल है, सपोज़ ये बॉल A है, ये बॉल B, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो A बॉल है वो B बॉल के पास गई और इस बॉल की जगह, ये सपोज़ ये जगह थी, उस जगह पे आ गई। यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, A बॉल आ जाएगी। तो हम इस कहते हैं डिस्प्लेसमेंट होना, मतलब A बॉल जो है वो B बॉल को डिस्प्लेस कर रही है अपनी जगह से। और अगर ये एक ही हो रहा है तो इसको कहेंगे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जांपल देख लेते हैं, Zn + CuCl2। अब जब जिंक को कॉपर क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे एट कंडीशंस तो क्या होगा, देखिए उसको स्कीमेटिकली दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये Cu है, यहाँ पे Cl2 के साथ बना हुआ और ये Zn है। अब ये जो बॉल है Zn की वो आएगी Cu की जगह और Cu की बॉल को अलग कर देगी। तो क्या बन जाएगा, ZnCl2, ये बन गया हमारे पास ZnCl2 प्लस कॉपर। ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए यहाँ पे Zn की जो एक ही बॉल है वो एक ही जगह पे डिस्प्लेस कर रही है कॉपर को, दूसरी बॉल को। तो इसको बन गया ZnCl2 और यहाँ पे हो गया कॉपर अलग। अब ये ZnCl2 का रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो आप पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में या फिर 11th के कोर्स में। ओके, सो जनरली जो हम ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, AB + C गिव्स AC + B, यानी कि ये जो C है वो B की जगह आएगा और B जो है C की जगह चला जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी शो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यस, सो दिस इज़ हाउ द चार्ज इज बैलेंस्ड। Zn वॉज ऑक्सीडाइज, मतलब Zn का जो चार्ज था वो पहले ज़ीरो था, इधर Zn का चार्ज था ज़ीरो और यहाँ पे जब Cl2 के साथ मिल गया तो ये था +2 और उसका ही उल्टा हुआ Cu के साथ, उसका चार्ज था +2 और बाद में हो गया ये ज़ीरो। सो दिस इज़ हाउ वी कैन बैलेंस इट। Cu रिड्यूस होता है और Zn ऑक्सीडाइज होता है। सो दिस इज़ हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। So this is a simple example. When we take lithium with water, we get lithium hydroxide and hydrogen as a gas. So जब हम लिथियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हाइड्रोजन या फिर पानी में जब लिथियम को डालते हैं तो एक मिल्की सॉल्यूशन बनता है और वो मिल्की सॉल्यूशन बाय द टाइम टर्न हो जाता है एक वाटर टाइप स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ, एक सपोज़ लिथियम की बॉल है और एक हाइड्रोजन की बॉल है, ऑक्सीजन, इसमें 2 हाइड्रोजन लगा दिए, H। ये जो एंगल होता है ये 104 डिग्री होता है, ये सब आप पढ़ेंगे बाद में। अब ये जो लिथियम है वो क्या करेगा, ये जो OH है उसके साथ मिल के
एक नवा कंपाउंड बनाएगा और ये H अलग हो जाएगा। सो यहाँ पे बनता है डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, एक ही जगह रिप्लेस होता है। जैसे कि ये H है, ये अलग हो गया, Zn है, Cl के साथ मिल गया। सो इसको कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे सिंगल H था, 2 मोल का था, लेकिन वहाँ जाके वो बना हाइड्रोजन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, NaCl गिव्स, तो ये जो NaF है जो, ये एक अलग कंपाउंड बन जाएगा और ये जो Cl है वो इधर जाके Cl2 गैस बना देगा। सो ये जो है एक तरीके का रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि Na के साथ Cl था, उसकी जगह फ्लोराइड आ गया, और ये जो Cl है वो फ्लोराइड की जगह चला गया, यानी कि ये पोजीशन रिप्लेसमेंट हो रही है। इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सेम एग्जांपल है, आप खुद ट्राई करें, मैं इसको बताऊंगा नहीं, और अगर आपको आंसर आ जाता है तो कमेंट कर देना। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम क्या कर रहे थे, एक बॉल थी, उस बॉल की जगह दूसरी बॉल को डाल रहे थे और रिप्लेस हो रही थी वो बॉल। लेकिन इस बार क्या होगा, 2 जगह बॉल होगी, 2 बॉल होगी सपोज़, और इधर भी 2 बॉल है। ये बॉल इसको रिप्लेस करेगी और ये बॉल इसको रिप्लेस करेगी। सो डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे उसको। सो ये है रहा है उसका एग्जांपल। देखिए MgO है और CaS है, इन दो को हम अगर मिक्स करेंगे CaO बन जाएगा और Mg की बॉल S के साथ मिल जाएगी, यानी कि S जो है वो मिक्स हो जाएगा Mg के साथ, और Ca जो है वो बॉल मिक्स हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ। जनरली हम डिस्कस करते हैं तो AB प्लस CD गिव्स, A की C की जगह ये आ गया और B की जगह ये आ जाएगा, मतलब ये दोनों अलग अलग टाइप की है। तो ये C की जगह B आ जाएगा, D की जगह B आ जाएगा, और D के साथ A आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी शो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो ये रहा उसका एग्जांपल। AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। Ag चला गया Cl के साथ और Na चला गया NO3 के साथ। सो ये हुए 2 जगह डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसको कहेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली ये दूसरा एग्जांपल है, K2SO4 प्लस BaNO3। सो K चला जाएगा NO3 के साथ, Ba आ जाएगा SO4 के साथ। ओके, सो दिस इज़ हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये स्क्रीनशॉट का सॉल्यूशन आप मेरे को शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हमारी चैनल का नाम है @chemicalengineer2120, वो जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आपको। ओके, सो ये जो प्रिडिक्ट करके आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही है उसको आपको प्रिडिक्ट करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। 5th टाइप की जो रिएक्शन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब होता है आग लगाना, कंबस्ट होना। कंबस्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इसमें क्या करेंगे हम, कोई भी चीज़ है उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये फायर ट्रायंगल आपने सुना होगा पहले नाम। फायर ट्रायंगल में क्या चीज़ चाहिए होती है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। तो आप अगर सपोज़ पेट्रोल है, पेट्रोल को जलाना है तो पहले आप उसको हीट करोगे, उसके साथ आपको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए रहेगी और पेट्रोल चाहिए रहेगा। ये 3 चीज़ में से अगर कोई भी चीज़ ब्रेक हो जाए, अगर पेट्रोल ब्रेक हो जाए या हीट सप्लाई ब्रेक हो जाए या ऑक्सीजन ब्रेक हो जाए, तो फायर को हम बुझा सकते हैं। तो ये था फायर ट्रायंगल। सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन hydrocarbons, mostly this type of reaction is seen in hydrocarbons, in which we react hydrocarbons with oxygen. So this reaction is also known as burning reaction.
सो फायर ट्रायंगल जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया, कोई भी एक चीज़ की सप्लाई अगर आप रोक देंगे तो फायर बंद हो जाएगी. सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फायर ट्रायंगल. सो अब कंबशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इधर हो जाता है x CO2 और इधर y-1 H2, ऐसा ही कुछ होता है. तो जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं. हाँ, ये एक बात बता दूं आपको कि प्रोडक्ट्स जो होती है कंबशन की, कंप्लीट कंबशन अगर हो रहा है तो उसकी प्रोडक्ट होगी CO2 + H2 हमेशा. और अगर इनकम्प्लीट हो रहा है तो यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा जिसको कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड. और कार्बन मोनोऑक्साइड से याद आया होगा आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हैज़ार्डस गैस है. तो उसके लिए डिटेक्शन के लिए हमने बहुत सारे वो सब भी डेवलप करे हुए हैं. डेडली गैस होती है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन पे ना बने, इसीलिए हम सफिशेंट सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन की तो कंप्लीट कंबशन पॉसिबल है. और अगर सफिशेंट सप्लाई नहीं हो पाती ऑक्सीजन की तो ये इनकम्प्लीट कंबशन होता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. सो हमेशा कंबशन रिएक्शन की प्रोडक्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. मोस्टली इंडस्ट्री में कंबशन रिएक्शन जो है वो यूज़ होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें ऑक्टेन और ये सब गैसोलीन को हीट करने के लिए यूज़ करते हैं. जो भी इंजन होता है उसमें हम ये कंबशन रिएक्शन करते हैं. इंजन आपके जो गाड़ी में लगा है उसमें कंबशन रिएक्शन होती रहती है. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कंबशन रिएक्शंस. C5 + H12 gives C5 + H12 + O2 gives this CO2 + H2. और जैसा कि बैलेंस आपको बताया यहाँ पे 5 है तो आपको यहाँ 5 लगा देना है. ओके, वो आप कर लेना, ठीक है. बैलेंसिंग में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो है ये रिएक्शंस ऐसे होती है. अगेन मिक्स्ड प्रैक्टिस है. जब जो भी 5 रिएक्शन हमने सीखी उसके बारे में है. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सो और इसके आंसर आप मेरे को कमेंट में या फिर यूट्यूब चैनल पे भेज दीजिएगा. ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है, मतलब इसमें आपको सब टाइप की रिएक्शन हो रही है. 5 जो हमने पढ़ी वो सब इसमें हो रही है. तो आपको इसके आंसर्स ढूंढ के मेरे को भेजने हैं. ये एक प्रैक्टिस है आपकी. ओके, सो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करना चाहूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल केमिकल इंजीनियर.